गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जे नीट। मेरे प्यारे बच्चों, MHCET की जो तैयारी कर रहे हैं, आज उन्हीं के लिए जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से बात कर रहे हैं। तो अगर आप पिछला वीडियो आपने PYQ का नहीं देखा है तो आप जा कर के चैप्टर वाइज पूरा प्लेलिस्ट में MHCET PYQ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर मीन्स कैपेसिटर ऑफ अ प्लेट सेपरेशन D and plate cross section area is A such that the uniform electric field between the plate is। कह रहा है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सपोज आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर यहाँ पे देखें तो क्या क्या चीज़ें आपको पता हैं। इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन 0 A/D होती है। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जहाँ पे A जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट है, एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ पे अगर ये चार्ज किया गया है, अगर यहाँ पे ये बैटरी से चार्ज किया जाता है तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो हमें एनर्जी स्टोर्ड इन जो एनर्जी ये देता है वो एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? C/V होती है। C हाफ CV² टोटल होती है। टोटल जो एनर्जी ये देता है वो C/CV² देता है। हाफ CV² होता है वो क्या होती है? डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट रजिस्टर पे, और हाफ ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होती है, जिसको आपने पढ़ा होगा हाफ CV² या Q²/2C या हाफ Q/V। तो ये क्या होती है? ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होती है। लेकिन जो एनर्जी बैटरी सप्लाई करती है ड्यू टू द वोल्टेज, वो कितना सप्लाई करती है? एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल कितना होती है? CV²। अब C क्या है? C द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, मतलब एप्सिलॉन 0 A/D मल्टीप्लाइड बाई V क्या है? अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास V के बारे में पूछ रहा है। V क्या है? V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? आपको ये बात पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E बराबर V/D होता है। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? E/D। E बराबर क्या हो जाएगा? V/ अगर यहाँ पे देखें तो हमें V चाहिए था, तो V बराबर E/D हो जाएगा। तो V बराबर E/D, जहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे E/D, V की जगह हमने क्या रख दिया? E/D का होल स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक, अब यहाँ पे मुझसे पूछा गया है सच दैट आपसे एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज, एनर्जी रिक्वायर्ड ही पूछा गया है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन 0 A/D मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू कितना? E²D²। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कौन सा आंसर सही है? यहाँ पे एक D तो कैंसिल हो जाएगा नीचे से, तो आपके पास क्या बचेगा? एप्सिलॉन 0 E²D। तो एप्सिलॉन 0 AE²D, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C इज करेक्ट। तो ये हमारे पास ये कैपेसिटर का क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो MHCET में दिया गया है वो कैपेसिटर भी कंबाइंड कर दिया गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का अलग सेपरेट टॉपिक है, लेकिन कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप चीज़ें नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्या बोल रहा है? इफ़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए सिलेंडर दैट इज 4 माइक्रो कूलम पर मीटर
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस इज। तो आपको ये सिलेंडर क्या है, ये सिलेंडर है, यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर, और जिसका जो है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, जो इसका लैम्डा जो दिया है वो कितना दिया है, 4 माइक्रोकूलम पर मीटर, ये लैम्डा दिया है। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है एट द डिस्टेंस ऑफ कितना, 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, लैम्डा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इट इज नॉट आर स्क्वायर, यस आर स्क्वायर, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वेयर लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको पता है और आर की वैल्यू पता है कितना दूरी पे है वो, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें लैम्डा कितना दिया है, 4 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 अपान 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है आपको पता है, 8.85 10⁻⁻12 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर दिया है 3.6 10⁻⁻² होल स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑल राइट, सो स्टे ट्यून विद रिड्यू फ्लाई जे नीट। क्वेश्चन नंबर 3 हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की क्या बोल रहा है, 3 कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस C माइक्रोफैरड दिया है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले क्या कनेक्ट किया गया, तीन कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट किया गया, टू विच द कंडेंसर ऑफ द कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड इन सीरीज। फिर एक कैपेसिटेंस जो है जिसकी एक कंडेंसर है जिसकी कैपेसिटेंस C थी वो सीरीज में कनेक्ट किया गया। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस दिया है 3.75, द कैपेसिटी ऑफ ईच कंडेंसर ईच पूछा है। तो पहले अगर 3 कैपेसिटर थे, पहले तीनों को कैसे कनेक्ट किया गया था, पैरेलल में। तो एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं तो C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये होता है पैरेलल में, ये फार्मूला होता है इस C इक्विवेलेंट का। अब अगर पैरेलल में ये सब C हैं, ये भी C, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3C आ गई। अब क्या किया गया, ये जो 3C आया इसका इक्विवेलेंट, अब इसको जो है एक अलग कैपेसिटर, एक अलग कंडेंसर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो उसको जब सीरीज में कनेक्ट किया गया तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो 3.75 आया। तो मुझे ये पता है कि अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं तो सीरीज में फार्मूला C इक्विवेलेंट का कितना होता है, C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, या हम डायरेक्टली इसको ऐसे C1 C2 LCM ले लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो या फिर C इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो ये डायरेक्ट आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे आपको याद समझ में आ जाएगा डायरेक्ट कैसे लिखा जाए। C इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो अब C1 C2 मुझे पता है, C1 की वैल्यू 3C, C2 C है। तो अगर इसको देखें तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3C इंटू C डिवाइडेड बाई 3C प्लस C, इसकी जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 3.75 दिया है। हमें C की वैल्यू चाहिए थी सिंपल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4C। तो एक C कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.75 आ गई। ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.75, या डायरेक्ट 4/3 लिख सकते हैं, 4/3 C बराबर कितना, 3.75। तो हमें C चाहिए था, C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर 3.75 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सब ठीक है ना, यस एवरीथिंग इज ओके नाउ। C1 C2 बाई C1 प्लस C2 दैट इज 4C,
3c² डिवाइडेड बाई 4c, यस ऑल राइट। सो c कैंसिल, 3c/4 यहाँ या देयर ये मिस्टेक, 3c/4। तो यहाँ पे अगर हम 4 यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइक्रोफैरड आ जाएगी। सिंपल आसान सा कॉन्सेप्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं सीरीज पैरेलल में, तो उसको बस आपको ये याद रखना है, जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज निकालते हो तो R1 + R2 होता है, वैसे कैपेसिटेंस में जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है उसका C इक्विवेलेंट होता है C1 + C2। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है वो कैपेसिटेंस में पैरेलल वाला फार्मूला उसी तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, इन द प्लेट, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस। कैपेसिटी इंक्रीजेस की बात कर रहा है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो C का फार्मूला होता है ε0 A/D, ये तब होता है जब एयर फील्ड होता है, कैपेसिटर इज एयर फील्ड। हो सकता है कि उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ऑल राइट। सो अगर यहाँ पे K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला फार्मूला बन जाता है कि उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है। अब डाइलेक्ट्रिक क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, कह रहा है एरिया ऑफ द, मुझे क्या चाहिए था, इसको इंक्रीज करना है, सिंपल सी बात है, इसको इंक्रीज करना है। तो इसके कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए या तो हम एरिया इंक्रीज कर दें या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डाल रहे हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू इंक्रीज कर लें या उसकी जो सेपरेशन है वो डिक्रीज कर लें। अगर हम आपको ऐसे विजुलाइज फॉर्म में बताएं तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर ये है, दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें ये सेपरेशन जो है वो D है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये वाला है, साइड व्यू अगर हम जो बना रहे हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो इसमें ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा जाता है टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिक्रीजेज, नहीं, गलत है ये। करें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज, ये भी गलत है। एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट इंक्रीजेज, एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट इंक्रीजेज, यस, एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा, सही बात बोल रहा है, एरिया बढ़ानी पड़ेगी। और कह रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेज, ये गलत दिया है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, डिस्टेंस, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जे नीट। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 से बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फीयर रेडियस R एट अ डिस्टेंस ऑफ R पूछ रहा है, R ग्रेटर देन कैपिटल R। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास सपोज स्फीयर है, दिस इज ए चार्ज स्फीयर, ऑल राइट, और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं ये चार्ज स्फीयर की जो वैल्यू है वो बहुत सारे सरफेस पे चार्ज हैं, लेकिन मुझे कहाँ पे निकालना है, मुझे किसी R दूरी पे बहुत दूर जो कि रेडियस ऑफ स्फीयर से बहुत बड़ी है, यहाँ पे पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, गॉसियन सरफेस बना लेंगे। गॉसियन सरफेस बना करके तो हमारे पास गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA जो है Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज की वैल्यू, टोटल चार्ज अगर Q है यहाँ पे, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया जो है, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, अगर रेडियस R है तो A इंटू क्या लिखेंगे, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब यहाँ पे टोटल चार्ज अगर रेडियस R है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर हमें क्या पता है, चार्ज पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। अब एरिया, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर लग देंगे, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखें 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और देखें 4 ये सब कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आई, E बराबर क्या आया, R स्क्वायर
सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो ये आपको 3 केस पढ़ाया हूँ, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक तो आउटसाइड निकाल सकते हैं, एक इनसाइड निकाल सकते हैं, एक एट द सरफेस निकाल सकते हैं, तीनों गॉस लॉ से ही निकलते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज 48 माइक्रोफैरड व्हेन इट इज चार्ज फ्रॉम, कहाँ से, 0.1 कूलम से 0.5 कूलम चार्ज किया। द चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी स्टोर्ड बराबर Q²/2C होता है, ये होता है एनर्जी स्टोर्ड। मान लेते हैं Q इनिशियल ये था, तो यहाँ पे QI इनिशियल। अब अगर U फाइनल की बात करें, एनर्जी स्टोर्ड फाइनल, तो Q²/2C। तो अगर एनर्जी चेंज इन एनर्जी अगर हम पूछें तो आप क्या कहोगे, डेल्टा U बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो यहाँ पे देखें 1/2C तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, QF² माइनस QI², ये क्या हो जाएगा, दिस इज चेंज इन एनर्जी। आपके पास क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, आपको Q फाइनल की वैल्यू पता है 0.5 कूलम, Q इनिशियल पता है 0.1 कूलम, C की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है। तो यहाँ पे बस आपको क्या रखना है, वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे देखिए Q फाइनल की वैल्यू 0.5 होल स्क्वायर माइनस एक्सक्यूज मी 0.1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू C की वैल्यू कितना दिया है, डेट इज 48 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻�6। ऑल राइट। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.25 हो जाएगी, ठीक, माइनस 0.01 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 48 इंटू 10⁻⁻6। और इसको थोड़ा सिंपली अगर फाई करें तो हमारे पास वैल्यू कितना, 0.24 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 इंटू 48 10⁻⁻6। ठीक है, इसको 10⁻⁻2 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं ऐसा करने में। 24 एक्के 24, 24 दूनी 48 और 2 दूनी 4, ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10⁻4 है, ऑलराइट, 10⁻4 मतलब 10,000, 10,000/4 मतलब 2,500। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2500। ये 2,500 क्या हो जाएगा, इतनी जूल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन एनर्जी हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो स्टे ट्यून्ड विद EduFly JEE NEET क्वेश्चन नंबर 7 and 8। सो लेट अस क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया A separation D are kept at potential difference V is given by। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये आती हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये होती है एनर्जी डेंसिटी। अब ये आती कहाँ से है, ये डिराइव्ड होती है Q² बाई इसका एनर्जी डेंसिटी, इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होती कितनी है, Q²/2C, वहाँ से डिराइव्ड होके आती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ऐसे मैग्नेटिक, जैसे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है B²/2 म्यू नॉट। ठीक, तो फिलहाल हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक डेंसिटी पूछी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी पूछी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेकिन हमारे पास सारी वैल्यू, सारे ऑप्शंस इसमें हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इनके बीच की सेपरेशन D है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा,
जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, V बाई डी का होता है। तो E बराबर E की जगह V बाई डी रख देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए थोड़ी थोड़ी गलती दिया, अगर आप इसको टिक कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात ज़रूर याद रखें, थोड़ा सा चेंज करके ऑप्शंस रखता ही रखता है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्या बोल रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल if the distance between plate of parallel plate capacitor is capacity 10 microfarad is double new capacity will be। अब आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या पता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। और सी की वैल्यू आपको बताया, सी बराबर 10 माइक्रोफैरड था। कह रहा है कि ये जो डी है इसको 2 टाइम्स कर देंगे। तो पता है कि अगर जो डी 2 गुना कर दो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट जो है अगर आपने बढ़ा दिया तो कैपेसिटी घट जाएगी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। तो सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन 0 वही है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी वही है, लेकिन आपने इसको 2D कर दिया। तो हम सी डैश के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। मुझे इसके बारे में पता है, एप्सिलॉन 0 ए बाई डी की जो वैल्यू पता है वो 10 माइक्रोफैरड है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू 10 माइक्रोफैरड। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफैरड। ये न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होगा अगर आपने डिस्टेंस को क्या किया, बढ़ा दिया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी नहीं सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो आपसे एरिया पे भी पूछ सकता है, एरिया को घटा बढ़ा करके पूछ सकता है, सेपरेशन घटा बढ़ा के पूछ सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द 3 पार्टिकल ईच हैविंग चार्जेस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। तो देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, इनके बीच की सेपरेशन D दिया है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो ये एक सिस्टम की वजह से, अगर मान लें कि ये वाला Q1 है, ये भी वाला Q1 है, दोनों तो सेम सब इक्वल चार्जेस रखे हैं। 3 पार्टिकल्स ईच आर हैविंग चार्ज, तो ये भी Q1 है, ये भी Q1 है, ये भी Q1 है। तो ईच आर हैविंग चार्ज ऑफ Q, तो यहाँ पे सब Q हैं, तो ये वाला एक सिस्टम होगा। तो एक तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, अगले वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और R के जगह यहाँ पे क्या दिया है, R के जगह D दिया है, और Q1 Q2 Q ही है। अब क्या है, अब एक सिस्टम ये वाला बनेगा, एक सिस्टम ये वाला बनेगा, और एक सिस्टम ये वाला बनेगा, तो 3 सिस्टम बन जाएंगे। तो Q इंटू Q डिवाइडेड बाई D प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q डिवाइडेड बाई D। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई D। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो 3 टाइम्स ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है इंटू Q की वैल्यू कितनी दी है, 10 माइक्रोकूलम। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 टू द होल स्क्वायर, दिस इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेपरेशन इसके बीच की कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर -2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास देखें 9 3 27, बाकी सब पावर वो तो हट जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। स्टे ट्यून विद डू फ्लाई JEE नीट। इन क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन एयर चार्ज सोप बबल ऑफ रेडियस स्मॉल r is in equilibrium having outside and inside pressure is being charged on the soap drop is
ठीक है। तो मुझे पता है कि P एक्सटर्नल प्लस P इलेक्ट्रोस्टेट्स, ठीक, P इलेक्ट्रोस्टेट्स, ठीक, इसकी टोटल जो वैल्यू होती है 4T/R होती है, ठीक है। यहाँ पे R जो है वो रेडियस ऑफ बबल दिया है। तो अगर यहाँ पे अगर एट इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम की बात करें और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो वैल्यू होती है अगर वो सिग्मा होती है तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 4T/R के बराबर होगी। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए था, यहाँ से 4 2 जा 8, तो 8T एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई R का अंडर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास सिग्मा आएगा। अब सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाई पर यूनिट एरिया। तो आपसे अगर सिग्मा पूछे तो सिग्मा निकाल लें, क्यू पूछे तो क्यू निकाल लें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ था। सो लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें से हर साल 2 तो आते ही है, कभी कभी मैं देख रहा हूँ 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस R इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट अ डिस्टेंस ऑफ R इन दी फ्री सरफेस इज। तो आपसे क्या पूछा कि एक स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, यहाँ से R दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E दिया है और इसकी खुद की रेडियस R है। तो यहाँ पे हमें कौन सा गॉस लॉ, अभी जैसे बताया था गॉस लॉ क्या कहता है, E डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q यहाँ पे सब E के फॉर्म में दिया है, सिग्मा के फॉर्म में, ठीक है। Q इनक्लोज्ड बात करेंगे, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बाद टर्म से बात करेंगे, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज्ड कैसे निकालेंगे, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पे Q जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, सरफेस एरिया। तो Q इनक्लोज्ड की वैल्यू सिग्मा इंटू सरफेस एरिया मतलब 4πr²। ये टोटल इंचार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दी स्फीयर होगा। अगर इसको गॉसियन सरफेस इसको मान के करें तो ये वैल्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ये बराबर कितना, A इंटू गॉसियन सरफेस एरिया की वैल्यू कितना, 4πr²। तो देखें यहाँ 4π कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो E की वैल्यू आएगी, E की वैल्यू कितनी आ रही है, देखें वहाँ से E बराबर सिग्मा R² अपान स्मॉल r² ये आ रहा है। तो हमसे क्या पूछा था, सिग्मा पूछा था। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ER² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल R², या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू एप्सिलॉन नॉट R/R का होल स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन चेक है वो चेक कर ले, E एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r बाई कैपिटल R है, स्मॉल r बाई कैपिटल R, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, तो 3 कन्फर्म क्वेश्चन है। तो इसको मैं 2 पार्ट में जो है डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप जो पहला पार्ट है वो लगभग ये मान चलें कि 5 साल का पेपर डिस्कस कर दिया हूँ, 5 साल का और बचा है, तो उसको हम कल सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आप अच्छे से नोट्स बना के पढ़ाई करते रहें और जहाँ भी डाउट हो ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।